ठीक है, चलिए तो अब अपन इसके क्वेश्चंस लेते हैं, है ना। देखिए अब इसको यूज कैसे करना है वो मैं बताता हूँ, है ना। हाँ अब सही है वो, ठीक है, वो एक स्टेटमेंट मैंने गलत लिख दिया था। अब इसको यूज कैसे करना है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ। सपोज करो मेरा एक क्वेश्चन था, शायद अपन ने लास्ट क्लास में करा था, नहीं ये नहीं करा था, है ना, थोड़ा सा चेंज करके उसको करते हैं, x माइनस 2 mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 2 इज इक्वल टू mod ऑफ 2x माइनस 3, ठीक है। हाँ वही वर्कशीट वाला है, पर मैं अभी उससे नहीं बता रहा, मैं देखो दूसरे मेथड से करते हैं इसको। मान लो अभी मुझे प्रॉपर्टी नहीं पता होती, ठीक है, तो आप कैसे करते हैं, प्रॉपर्टी नहीं पता होती तो इंटरवल बना के करते हैं इसको। चलिए पहले मैं इंटरवल बना के बताता हूँ आपको क्या क्या बनता है इंटरवल। ये कहां पे जीरो हो रहा है 1, ये कहां पे जीरो हो रहा है 2, ये कहां पे जीरो हो रहा है 3/2। अब तो आता है इंटरवल बनाना, ये अभी भी कंफ्यूजन है इंटरवल बनाने में, इंटरवल तो बन जाना चाहिए, ठीक है। जितने भी मॉड होंगे हर मॉड के लिए बनाना है आपको, जितने भी मॉड होंगे, ठीक है। पहला इंटरवल यहां से यहां तक का, दूसरा इंटरवल यहां से यहां तक का, तीसरा इंटरवल यहां से यहां तक का, फोर्थ इंटरवल यहां से लेके यहां तक का बन जाएगा, ठीक है। नाउ फर्स्ट इंटरवल x लेस देन 1, 1 से लेस 0, 0 पे ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव तो मॉड हटा के माइनस, ये भी नेगेटिव तो मॉड हटा के माइनस इज इक्वल्स टू मॉड हटा के माइनस, ठीक है। तो ये आया आपके पास माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 3। ये ठीक है। नाउ दिस इक्वल टू दिस आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, यदि ये दोनों इक्वल टू आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस इंटरवल के लिए मैंने ये लिखा होगा वो पूरा का पूरा इंटरवल सही हो जाएगा, तो माइनस इंफाइनाइट से लेके 1 तक का पूरा इंटरवल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं 1 से लेके 3/2, 1 के लिए इक्वल टू लगा लेते हैं, 1 के लिए इक्वल टू लगा लेते हैं, ठीक है। 1 से 3/2 में 1.1 ले लेते हैं, 1.1 पे ये पॉजिटिव, 1.1 पे ये नेगेटिव, 1.1 पे 1.1 ये भी नेगेटिव है, ठीक। तो कितना है अपने पास, x से x कैंसिल हो गया, है ना, 2x इधर ले आया, 2x इज इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 1। यहाँ पे पूरा इंटरवल आ गया था माइनस इंफाइनाइट से लेके 1 तक, इसमें x इक्वल्स टू 1 आ गया। नेक्स्ट इंटरवल क्या लेंगे बेटा, 3/2 से लेके 2 तक, नेक्स्ट इंटरवल 3/2 से लेकर 2 तक लेंगे, 3/2 के लिए इक्वल टू लगा लेते, एक वैल्यू के लिए एक बार इक्वल टू लगाना, एक वैल्यू के लिए एक बार इक्वल टू, 3/2 से लेके 2 तक, लेट्स से 1.6 ले लेते हैं, 1.6 पे ये पॉजिटिव आएगा, 1.6 पे ये नेगेटिव आया, 1.6 पे ये पॉजिटिव आया, 1.6, ठीक है। ये आ गया, कैंसिल हो गया, कितना बचा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास बचेगा 2x और ये 1 और इधर आके 1 + 3 4, x इक्वल्स टू कितना हो गया 2। देन लास्ट इंटरवल x ग्रेटर देन 2 ले लें, सेकंड वाले में मैंने क्या करा बेटा, 1 से 3/2 है,
1 से 3/2 के बीच की एक वैल्यू बताओ, 1.1 ले ली। आप उस इंटरवल में एक वैल्यू ले लो, सबसे अच्छा तरीका, इंटरवल में एक वैल्यू ले लो, एंड पॉइंट मत लेना। 1.1 ली, 1.1 पे ये पॉजिटिव, 1.1 पे ये नेगेटिव, और 1.1 पे ये भी कैसा नेगेटिव हो गया। तो ये नेगेटिव हो गया तो मोड हटा के माइनस लगा दिया, ये नेगेटिव आ गया तो इसका मोड हटा के भी माइनस लगा दिया, ये पॉजिटिव था तो ये ऐसा पैसा डायरेक्टली ओपन हो गया अपने पास। ठीक है, नाउ x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 से 3 ले लेते हैं, 3 पे ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो डायरेक्ट सारे पॉजिटिव आएंगे। x minus 1 plus x minus 2 is equals to 2x minus 3, तो 2x minus 3 is equals to 2x minus 3 आ रहा है। 2x minus 3 is equals to 2x minus 3 आ गया, 2x minus 3 equals to 2x minus 3 का मतलब अगेन पूरा का पूरा इंटरवल आ जाएगा x ग्रेटर देन 2, पूरा का पूरा इंटरवल आ जाएगा 2 से लेकर इनफाइनाइट तक, और इसमें इक्वल एक जगह 2 के लिए इक्वल टू लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं 2 के लिए, तो x इक्वल्स टू 2 भी आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या क्या इंटरवल आ गया, x लेस देन 1, ये पूरा इंटरवल आएगा। जब भी आपने कोई एक इंटरवल बनाया और उस इंटरवल में यदि दोनों वैल्यू सेम आ गई, LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा इंटरवल मेरा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तो इस वाले इंटरवल में पूरा का पूरा सॉल्यूशन सेट, इस वाले इंटरवल में x इक्वल्स टू 1 आ गया, ये सही हुआ। इस वाले इंटरवल के लिए x इक्वल्स टू 2 आ गया, ये सही हुआ। इस वाले इंटरवल के लिए 2 से लेकर इनफाइनाइट आ गया, तो फाइनल आंसर अपन क्या बोलेंगे, फाइनल आंसर माइनस इनफाइनाइट से 1, फिर 1 भी लेना है और 2 लेना है, 2 से लास्ट में इन चारों का यूनियन करना है, क्योंकि ये आंसर भी सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो लास्ट में अपना आंसर क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक यूनियन 2 से लेकर इनफाइनाइट तक, 1 और 2 इंक्लूड हो जाए, 1 और 2 इंक्लूड हो जाए। ठीक है, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको ये दिख रहा होगा कि है इक्वेशन ये, और अभी तक आप जितनी भी इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो उन इक्वेशन के आंसर एक वैल्यू आती थी, 2 वैल्यू आती थी, 3 वैल्यू आती थी, और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये हुआ कि ये है इक्वेशन लेकिन इसका आंसर एक इंटरवल की फॉर्म में आया, इंटरवल की फॉर्म में। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप मॉड की मैं बात कर रहा हूं, स्पेशली मॉड की आप इक्वेशन वगैरह सॉल्व करें ना, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लिया कीजिए कि मॉड की इक्वेशन में आंसर किसी भी फॉर्म में आ जाता है, एक वैल्यू भी आ जाती है, 2 वैल्यू भी आ जाती है, पूरा का पूरा इंटरवल भी अपने पास आ जाता है। ठीक है, राइट, हाँ ठीक है, क्लोज ब्रैकेट कहीं पे भी लगा सकते हो आप, यहाँ पे जैसे मान लो 2 मैंने यहाँ की जगह यहाँ पे इक्वल टू लगाया होता, तो फिर 2 पे क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे लग गया होता अपने पास, कुल मिला के 2 आएगा, एक जगह से अपने पास आ जाएगा, है ना, एक जगह 2 आ जाएगा, राइट। ये तो बात हुई मॉड के लिए। ठीक है, लेकिन अब इस वाली प्रॉब्लम के लिए मुझे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, दिस इज रॉन्ग मेथड, रॉन्ग नहीं मतलब रॉन्ग नहीं है, पर इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, राइट। अब आप बोलेंगे कि तो फिर कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी से करेंगे, अभी किसी ने लिख भी दिया था शायद। ठीक है, केस में सॉल्यूशन नहीं समझा। ठीक है, और सॉल्यूशन किसी भी केस में बहुत आसान है बेटा। क्या आंसर आया, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 किस इंटरवल में आया है, इस इंटरवल में, तो इस इंटरवल में x इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाइड है क्या, x इक्वल्स टू 1 इस इंटरवल में आ रहा है क्या, है आ रहा है, तो बस x इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, आपने जो भी इंटरवल बनाया है उस इंटरवल में आपका जो भी आंसर आ रहा है वो आंसर उस इंटरवल में आएगा तो लेंगे, उसमें नहीं आएगा तो नहीं लेंगे, सीधी सीधी बात है। तो मेरा आंसर x इक्वल्स टू 1 आया था, इस इंटरवल में था तो 1 ले लिया, x इक्वल्स टू 2 आया था, 2 इस इंटरवल में था तो 2 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, राइट। ठीक है, चलिए अब मैं जो बात बताना चाह रहा था कि इस वाले क्वेश्चन में यदि आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो इतना करने की जरूरत नहीं, तो क्या करेंगे, प्रॉपर्टी से। कैसे, लेट्स से मैं इसको x मान लेता हूं, लेट्स से इसको y मान लेते हैं, ध्यान से देखेंगे तो ये x प्लस वाई बनना चाहिए, वो ऐसा नहीं है कि मैंने लिख दिया, वो है x प्लस वाई, जिसको मैंने x माना है और जिसको y माना है उन दोनों का एडिशन ही ये है। इस 3 की जगह पे यदि मैं 4 लिख दूं, 1 लिख दूं तो नहीं चलेगा, फिर हो नहीं सकती फिर प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, मुझे ये पूरा ये करना ही पड़ेगा।
तो अभी क्या हुआ कि इसको यदि मैं x की तरह देख रहा हूं और इसको y की तरह देख रहा हूं, तो ये सीधे सीधे क्या बन रहा है, x प्लस वाई बन रहा है। और मुझे पता है कि यदि मेरे पास ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो ये स्टेटमेंट कब ट्रू होता है, when x into y greater than equals to 0 हो, तब ट्रू हो जाता है ये स्टेटमेंट। वो तो कोइंसिडेंटली मेरे पास क्वेश्चन में ऐसा बन गया, और ऐसा बन गया तो फिर मैं कोई इंटरवल नहीं बनाऊंगा, मैं सीधा आंसर लिख दूंगा x into y greater than equals to 0। now what is x, x minus 1, what is y, x minus 2 greater than equals to 0। और अब ये मत बोलना कि ये सॉल्व करना नहीं आता है, ये वेविकल से अपन कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। इधर से इक्वल टू आंसर माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक, यूनियन 2 से लेके इनफाइनाइट तक, जो अपन ने 4 केस बना के करा था, यदि प्रॉपर्टी लग गई तो वो आंसर एक स्टेप में आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, हमें कैसे पता लगेगा कि प्रॉपर्टी लग रही है, लगा के देखनी पड़ेगी आपको, क्वेश्चन थोड़ी ना लिख के देगा, यही तो क्वेश्चन की बात, ठीक है। करने वाला इससे भी करेगा, कुछ स्टूडेंट इससे भी कर सकते हैं, लेकिन जिसको क्लिक कर गया कि हाँ भाई प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है, यही तो बात है। मतलब इसमें ये आई कुछ चीजें ऐसी है कि आपको लगा के देखनी पड़ती है। अच्छा, और ये तो क्या है, आप हो सकता है ओरल कैलकुलेशन भी कर लो, ठीक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट ओरली भी देख लेंगे कि अच्छा ऐसा हो रहा है, ठीक है। कभी कभी तो आपको करके सॉल्व करके देखना पड़ता है, ठीक है, तो सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड करता है, तो क्लिक करने पर डिपेंड करता है, क्लिक कर गया तो आपका क्वेश्चन एक स्टेप हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट है? दोनों मेथड सही है, जो मैंने पहले इंटरवल बना के करा था वो भी सही है, ठीक है। पर ऑब्वियसली ये सबको समझ में आ ही रहा होगा कि प्रॉपर्टी से एक लाइन में जब क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, तो फिर अपन हाँ एग्जांपल ले रहे हैं, अपन मोक्षी का एग्जांपल तो मैं और लूंगा, पर मतलब इस धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं अपन क्या चीज करना चाह रहे हैं। हाँ, वो अपने को चेक करना पड़ेगा बेटा, इसमें बस यही चीज है कि अपने को ये देखना पड़ता आवाज नहीं सर आ आप रही क्या? सर वो आप म्यूट हो गए थे। आवाज नहीं आ रही क्या? इसको दिखा तो रहा। अच्छा, ठीक है, अच्छा हाँ हाँ हाँ, वो इसमें रेड दिखा रहा था, ठीक है, ठीक। हाँ, बस वो अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ, एक्चुअली मैं क्या बोलना चाह रहा था, ठीक है। मैं यही बोल रहा था कि देखो क्वेश्चन में क्या है कि बस अपने को ये देखना पड़ता है कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है, कि ये जैसे अब ये क्वेश्चन तो क्या ओरली था, ओरली में क्या हो गया कि आपको दिख भी गया कि हाँ भाई ये एक्स है, ये वाई है और ये एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है। बहुत सी बार क्वेश्चन में क्या होता है कि अपने को करके देखना पड़ता है, आपको ओरली दिखेगा ही नहीं कि अच्छा ये दोनों का एडिशन है। तो मैं एक हिंट आपको देता हूँ, जनरली क्वेश्चन में क्या होता है, बोर्ड वाले क्वेश्चन में ये चीज ध्यान रखना, कभी भी यदि कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि यार ये इंटरवल में बनाऊंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंटरवल बन रहे हैं या बहुत सारे इंटरवल बन रहे हैं, है ना, कभी भी ऐसा लगे तो 99% चांस है, 99% चांस है कि आपको ये प्रॉपर्टी लग रही होगी, 99% चांस है कि ये प्रॉपर्टी लग रही होगी, ठीक है। तो इसलिए कभी भी आपके मॉड के क्वेश्चन में यदि इंटरवल बहुत सारे आ रहे हो, ठीक है ना, तो बेटर यही रहता है कि आप एक बार चेक कर, मतलब वो चेक करना ही पड़ता है, एक्चुअली क्या होता है कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना, उसको चेक करना ही पड़ता है, चेक करके ही अपने को पता लगता है एक्चुअली, ठीक है, राइट। बोर्ड तो विजिबल हो रहा है ना सबको, बोर्ड विजिबल है कि नहीं, विजिबल है ना, ठीक है, ठीक है बेटा, वो जिसको भी नहीं दिख रहा है एक बार आप चेक कर लेना, इधर से तो बोर्ड विजिबल हो रहा है ना। दिव्यांशु, मैंने पहले ही बोल दिया था क्लास के शुरू में कि जो लास्ट क्लास में पढ़ाया है वो आएगा, ये नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा। इनिक्विटी एक्चुअली क्या है, इनिक्विटी का ही पार्ट आ जाता है, तो इसलिए ये नहीं आएगा।
जितना मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया ना बस उसी पे बेस्ड आएगा आपके पास, है ना। ये लिख लेना एक बार, ये लिख लेना, ये वाला लिख लीजिए आप। देखो प्रॉपर्टी से करोगे तो बस ये दो स्टेप, अर्पित यदि आप स्टेप पूछ रहे हो, देखो प्रॉपर्टी से करनी है तो बस ये दो स्टेप है ना। आप ये लिखो, इसमें x इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, ठीक है। वो तो देखो स्टेप क्या है कि देखो ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम तो है नहीं, ये तो क्या ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आएगी, तो अपने को समझने के लिए स्टेप लिखनी है, तो आप जितनी स्टेप लिखो तो आपकी इच्छा है, उसमें कुछ जैसा है। हाँ अक्षर, वो तो दो ही तरीके हैं, देखो दो ही तरीके हैं आपके पास बोर्ड में, या तो प्रॉपर्टी या इंटरवल। मैं शुरू से यही चीज बोल रहा हूँ, या तो प्रॉपर्टी या इंटरवल। प्रॉपर्टी हमेशा इजी रहती है, तो मैं हमेशा यही ट्राई करता हूँ कि कैसे भी करके प्रॉपर्टी लग जाए, क्योंकि मुझे पता है कि प्रॉपर्टी लग गई तो क्वेश्चन एक लाइन दो लाइन में हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए। थ्री एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू फोर एक्स माइनस सेवन, ठीक है। x minus 1 plus 3x plus 1 is equals to mod of 4x 3x minus 1 plus 1। ठीक है, तीनों क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगी, तीनों क्वेश्चन। चलो देखें, लगाओ देखें एक बार आप फर्स्ट वाले का, पहले फर्स्ट वाले का बताओ फिर मैं सेकंड। फर्स्ट वाले में अक्षर टू कहां से आएगा बेटा, आप सिक्स आएगा ना, आपने वो टू से इनफाइनाइट जो लिखा है अक्षर। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आई बात समझ में, जैसे लगा रहे हैं अपन प्रॉपर्टी, ये x हो गया, ये y हो गया, और यहाँ पे लिखा हुआ है सीधा सीधा x प्लस वाई, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 3x माइनस वन प्लस एक्स माइनस सिक्स, तो x प्लस वाई हो गया, ठीक है। और x प्लस वाई हो गया तो क्या लिखेंगे, कब होल्ड करेगा ये, 3x माइनस वन इंटू एक्स माइनस सिक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो वाले केस में होल्ड कर जाएगा, ठीक है। इस वाले केस में होल्ड करेगा तो बेबी कर्व से अपन लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1/3 यूनियन 6 से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है, बढ़िया आदित्य। चलो दर्शन जी, तुमने कैसे लिखा 1/3 से 7/4, दर्शन ये तो गलत है, तुमने कैसे लिखा बेटा। दर्शन पुरोहित, आदित्य श्रीवास्तव, अच्छा आदित्य 3 4 है। हाँ जलज, क्या डाउट है, क्या डाउट है जलज।
जलज, हाँ जलज बोलो। यस सर। सर इनमें ब्रैकेट्स का कैसे पता चलेगा सर? ब्रैकेट क्लोज ही लगाना ना, ग्रेटर देन इक्वल टू लग रहा है। ब्रैकेट ये नहीं बताएगा, ब्रैकेट आपको ये बताता है। ब्रैकेट अपने को ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू और नहीं बताता। ब्रैकेट तो आप इसको सॉल्व कर रहे हो उसको देख के लगाना है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है तो क्लोज लगाना है, बात खत्म। तो फिर सर एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू में सर माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी का हमेशा ही ओपन ब्रैकेट आएगा क्या? ये जैसे सर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, इसमें माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी का हमेशा ही ओपन ब्रैकेट आएगा क्या? वो तो हमेशा ही आता है, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट तो बेटा हमेशा ओपन ही लगाते हैं, हम तो कभी लगाते ही नहीं। ओके ठीक है, हाँ सही है बेटा, सेकंड का आंसर। सेकंड में अब जैसे ये 4 है ना, इस 4 को आप मोड के अंदर ले सकते हो, तो 4 को मोड के अंदर लोगे ना तो दैट बिकम मोड ऑफ 4x। मोड ले सकता है 4 के अंदर, है ना, तो मोड ऑफ 4x हो गया आपके पास। ठीक, तो ये मोड ऑफ 4x हो गया। अब देखो x y और x प्लस y बन रहा है, ठीक है। तो x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पर, और x इंटू वाई। सर आप वापिस म्यूट हो गए। म्यूट हो गए सर आप। सर आप म्यूट हो, आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, अच्छा कॉल में हो जाता है। हाँ अब आ रही है। हाँ ठीक है, वो कॉल आ जाता होगा तो। थर्ड वाला हो गया, थर्ड वाले में भी सीधा हो रहा है, इसको x मान ले, इसको y मान ले। अब 1 लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना प्रॉपर्टी कैसे लग रही है। 1 मतलब मोड 1 को मोड ऑफ 1 लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 को अपन मोड 1 लिख सकते हैं। और मोड 1 यदि मेरे पास आ गया तो 1 के मोड को मैं लिख सकता हूँ -1 प्लस 2 माइनस 3x, लिख सकते हैं ऐसा। मतलब लिखो या मत लिखो एक ही बात है, वो तो अपने समझने की बात है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, केवल अपने समझने के लिए। तो दैट्स व्हाई ये x हो गया, ये y हो गया, इधर x प्लस y हो गया। तो एज पर रूल 3x माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन लेके हटाना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेके हटाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू कहां से कहां तक, 1/3 से लेकर 2/3 तक आ जाएगी। x की वैल्यू 1/3 से लेकर 2/3 तक। लिख सकते हैं आदित्य, आदित्य मनी 2 माइनस 3x को, ये तो मैं पहले भी बोल चुका हूं ना, मॉड में जैसे 2 माइनस 3x आ जाए ना, उसको आप मॉड ऑफ 3x माइनस 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आदित्य कभी भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। माइनस कॉमन अर्पित, वो तो बेबी कर्व बनाने के लिए लिया बेटा। बेबी कर्व जब अपन बनाते हैं तो बेबी कर्व का रूल है ये मैंने मॉड के कारण नहीं लिया, क्योंकि बेबी कर्व का पहला रूल ही होता है कि x का जो कोएफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए मैंने उसमें से माइनस कॉमन लिया है। ठीक है, मॉड में माइनस कॉमन लेने में साइन चेंज नहीं होता, मॉड में माइनस कॉमन लेने में साइन चेंज नहीं होता, इसमें लेना पड़ता है। देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है कि एक चीज आप ध्यान रखना, जैसे आप जब प्रॉपर्टी लगाओगे तो आपने किसको x माना है और किसको y माना है, उसके अकॉर्डिंग ही चलना है।
जब भी आप प्रॉपर्टी लगाओगे ना तो किसको x माना है किसको y माना, उसी को x y मानते हुए चलना है, ठीक है। अब इसमें मैं यहां पे यदि माइनस कॉमन ले लूंगा, आप पॉइंट समझना, देखो एक चीज मैं बताता हूं आपको। आप बोले कि इसमें से मैं यहीं पे माइनस कॉमन ले लूं, यदि मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, लेट्स से मैंने ये लिख दिया इज इक्वल टू 1, अब मेरे लिए ये x है ये y है, तो क्या ये x प्लस y है क्या? नहीं है, तो अब प्रॉपर्टी लगेगी नहीं मेरे लिए, ठीक है। यदि मैं इसको x लिख सकता हूं, अब मुझे इंटरवल बना के करना पड़ जाएगा, लेकिन मान लो कि मैंने ऐसा लिखा था तो ये x था ये y था, तो ये x प्लस y हो रहा था। तो अब आपको जब अपन कंडीशन लिखेंगे x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उसमें आपको y इसी को लिखना पड़ेगा, आप ये नहीं लिख सकते उसमें कंडीशन में, इसीलिए मैंने y इसी को लिखा है। फिर भले आप बाद में सॉल्व करने के लिए आप यहां से माइनस कॉमन लेके उधर ले जाओ, उसकी कोई दिक्कत नहीं, बाद में सॉल्व करने के लिए अपन ले जाएंगे, ठीक है। हाँ नहीं सही है, फॉर मॉड x को आप लिख सकते हो, क्यों लिखना चाहते हो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिख सकते हो, आपकी इच्छा है तो आप 5 को 5 प्लस 0 लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुरा नहीं मानता है। 5 को 5 प्लस 0 लिखना हो तो आपको 7 को 7 माइनस 0 लिखना हो तो लिख लेना, ठीक है ना, कोई नाराजगी की बात नहीं है उसमें। आपको ये लिखना ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये लिखना ज्यादा अच्छा हो रहा है, तो आपको लिख लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, है? नहीं मनदीप तुम फिर गलत समझ रहे हो, कन्वीनियंट वाली बात नहीं है, बात कन्वीनियंट की नहीं है, बात जिससे प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है वो लिखना है आपको, जिससे प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। प्रॉपर्टी 2 माइनस 3x से होल्ड कर रही है तो 2 माइनस 3x ही लेना पड़ेगा आपको, आप ये नहीं लिख सकते, ठीक है। ये लिखोगे तो प्रॉपर्टी नहीं लग रही है, ये आपका x और ये y, वो x प्लस y नहीं है, इसमें मैं प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता, प्रॉपर्टी मुझे इसी पे लगानी पड़ेगी, इसी को x लेना है इसी को y लेना है, तो इसी को x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना है, इस तरह से। क्लियर है? ठीक है चलिए, अब इसमें नेक्स्ट केस में लेता हूं। इसमें प्रॉपर्टी लग सकती है कि नहीं लग सकती? mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, इसमें प्रॉपर्टी लग सकती है कि नहीं लग सकती? नहीं लगेगी, राइट, ठीक है, डायरेक्ट नहीं लगेगी, ठीक है, क्योंकि यदि मैं इसको x बोल दूं और इसको y बोल दूं तो साफ साफ बात है ये x प्लस y तो नहीं है, इतना तो क्लियर है, ये x है ये y है तो ये x प्लस y तो नहीं है, ठीक है। लेकिन मॉड में मुझे पता है कि मैं x माइनस 2 को 2 माइनस x लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं, ठीक है। तो मान लो अब मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है, अब लग रही है कि नहीं प्रॉपर्टी? लग रही है, ठीक है, अब प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे, ठीक है, क्या लिखना चाहिए आप बताना, आप मेरे को क्या लिखोगे आप, ये x ये y ये x प्लस y, आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे या ये लिखोगे? क्या लिखोगे अब आप, फर्स्ट वाला लिखोगे कि सेकंड वाला लिखोगे? आदित्य मनी अभी भी सेकंड बता रहा है, ठीक है, फर्स्ट वाला लिखेंगे ना। देखो प्रॉपर्टी जिसको x और जिसको y देखकर आपको प्रॉपर्टी दिख रही है ना, आपको उसी के लिए x इंटू वाई को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है बेटा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी इसके ऊपर नहीं लगी है, प्रॉपर्टी इसके ऊपर है, तो मेरा ये x है ये y है, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू राइट x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए मुझे x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। फिर बाद में सॉल्व करने के लिए मैं माइनस कॉमन लूंगा, और सॉल्व करने के लिए माइनस कॉमन लूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो फिर मैं बोल सकता हूं फाइनली सॉल्व करके x की वैल्यू कहां से कहां तक आ जाएगी, 1 से लेके 2 के बीच में आ जाएगी अपने पास, ठीक है, ठीक है।
क्लियर हुआ कि नहीं? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? जो कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो इसलिए एक पॉइंट और अब आपके पास ऐड हो गया। ये अभी तक तो क्या हो रहा था, प्रॉपर्टी डायरेक्ट, जितने पहले मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे डायरेक्ट इधर x लिख दिया था, इधर y लिख दिया था, x प्लस वाई लिख दिया था। ठीक है, कभी कभी ये माइनस कॉमन लेके भी आपके पास प्रॉपर्टी बन सकती है। और वैसे आप ध्यान से समझे ना, तो ये एक तरह से अपन ने अपनी मर्जी से ऐसा बना लिया। ठीक है, नहीं तो ये एक तरह से वो वाला क्वेश्चन बना है, आप ध्यान से समझे ना। ठीक है, इसको लिख लेना एक बार, ये वाला रिजल्ट पहले एक बार लिख लो, ये वाला रिजल्ट। जानवी ये 1 कैसे होगा? ये मान लो मैं इसको x मान लूं, जानवी आप बोल रहे हो कि ये 1 क्यों नहीं होगा, आप इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो ये x प्लस वाई होगा क्या? ये x प्लस वाई बन रहा है क्या? ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट नहीं लगा सकते आप। हाँ नो सही है, मैं वही बता रहा हूँ, अन्ना वो आपको सही है ना? हाँ पुष्कर, दोनों को भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन दोनों को चेंज करने का फायदा कभी नहीं होगा। दोनों को चेंज करने का फायदा नहीं होगा, है ना? दोनों को भी आप चाहो तो चेंज करना हो तो कर सकते हैं। ठीक है, हाँ आप, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, आपको आप चेंज कर सकते हो। देखो ये एक्चुअली आप समझना, ये जो फर्स्ट लाइन मैंने लिखी है और जो सेकंड लाइन लिखी है, मैथमेटिकली दोनों सेम है ना, क्योंकि मुझे पता है मैंने इसको ये लिखा है और ये दोनों तो सेम होते ही होते हैं। लेकिन इससे मुझे ये समझ में आ गया कि इसमें प्रॉपर्टी लग सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं इससे आंसर अलग आता, आंसर इससे भी वही आएगा, आंसर इससे भी वही आएगा, केवल समझने के तरीके की बात है। इससे मुझे समझ में आ गया कि हाँ अच्छा ये तो ऐसा बन रहा था एक्स प्लस वाई, और डायरेक्ट अब मैं इससे भी बताता हूँ आपको, डायरेक्ट इससे देखना हो तो इससे भी दिख जाएगा आपको। इससे देखना हो तो कैसे दिखेगा, वाली प्रॉपर्टी मॉड एक्स ये वाली प्रॉपर्टी, ये बन रहा है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। ठीक है, मॉड एक्स नहीं एक मिनट मैंने क्या करा, इधर आएगा मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई आएगा। और जैसे मैंने बताया था कि प्लस में कब होल्ड करता है, जब एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? मतलब ये अपना कब होल्ड कर रहा था, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, ये कब होल्ड कर रहा था, जब एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो फर्स्ट वाला बता सकता है ये कब होल्ड करेगा, ये कब होल्ड करेगा फर्स्ट वाला, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई कब होल्ड करेगा, व्हेन x into y less than equals to 0। x क्योंकि इधर एडिशन आना ही आना है। ठीक है, इक्वल टू तब होगा जब इधर भी एडिशन आएगा, और इधर एडिशन कब आएगा, इधर एडिशन आपके पास आएगा जब x और y दोनों ऑपोजिट साइन के हों, तब आपके पास एडिशन आएगा। तो ये रिजल्ट इससे होल्ड करेगा, ये रिजल्ट इससे होल्ड करेगा। अब इस क्वेश्चन पे आओ वापस, अब आप ध्यान से देखो, तो इस रिजल्ट इसको मैं इससे भी कर सकता हूँ और इससे भी कर सकता हूँ, केवल समझने की बात है, आंसर दोनों से सेम आएगा। ठीक है, इसमें माइनस कॉमन ले लिया तो ये वाला रिजल्ट लग गया। मान लो आप माइनस कॉमन नहीं लेते तो ये वाला रिजल्ट लग रहा था आपके पास। अब देखना, इसमें ये x आ रहा है, ये y आ रहा है, और 1 मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है, ये वाला रिजल्ट। तो बस अब यही है कि यदि आप इस रिजल्ट से देख रहे होंगे, इस रिजल्ट से देख रहे होंगे, तो क्या लिख सकते हो अब आप इसको, x इंटू वाई लेस देन इक्वल टू 0 लिख सकते हो, x इंटू वाई लेस देन इक्वल टू 0 लिख सकते हो। तो इससे अपने x की वैल्यू कहां से कहां के बीच में आ जाएगी, 1 से लेकर 2 के बीच में आ जाएगी। केवल अपने समझने की बात है, आप इसको इस वाली प्रॉपर्टी से देखना चाहो इस वाली प्रॉपर्टी से देख लो, आपको इस वाली प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है इस वाली प्रॉपर्टी से देख लो। ठीक है, पर कहीं कहीं पे हो सकता है कि कोई क्वेश्चन इससे ज्यादा इजीली दिख रहा हो, तो प्रॉपर्टी आप दोनों लिख लेना, ये वाली प्रॉपर्टी भी लिख लो, आप फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी भी लिख लो। 1 क्यों नहीं लगेगा, समझा नहीं, 1 कहां पे लगाना चाह रहे हो, RHS इक्वल टू आना जरूरी है प्रॉपर्टी लगाने के लिए। हाँ आदित्य, ये प्रॉपर्टी एक्चुअली ये इक्वल टू वाले केस में लगती है जनरली प्रॉपर्टी, ये इक्वल टू वाले केस में लगेगी प्रॉपर्टी। नहीं वो पहले वाले क्वेश्चन में तो बेटा चेक करना पड़ेगा,
पहले वाले क्वेश्चन में वैभव, पहले वाले क्वेश्चन में चेक करो, वो तो देखो चेक करने पे जिसमें आपको ये रिजल्ट मिल रहा हो कि आपको लग रहा है इसको x और इसको y, देखो आप क्या करो, इसको x मान लो, इसको y मान लो। अब आप चेक करो कि इधर x प्लस वाई बन रहा है कि x माइनस वाई बन रहा है। बस जो बन रहा है x माइनस वाई बन रहा है तो ये लगा दो, x प्लस वाई बन रहा है तो ये लगा दो। वो तो आपके ऊपर डिपेंड, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, नहीं वेवी कर्व की जरूरत नहीं है बेटा, उस वेवी कर्व तो यहाँ पे जो अपन सॉल्व करने के लिए लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी में x नेगेटिव और y जीरो सेटिस्फाइड करता है, क्या करेगा ना, x नेगेटिव रखोगे और y जीरो रखोगे तो नेगेटिव इंटू जीरो नेगेटिव आ जाएगा, सेटिस्फाइड करेगा। क्लियर है क्या, कोई डाउट है क्या किसी को? पॉजिटिव इंटीजर कॉमन ले सकते हैं मोड के अंदर से, आपने जहां क्रॉस किया है वहां 1 क्यों नहीं लगेगा, जहां पे क्रॉस किया है वहां पे 1, ठीक है, यहाँ पे 1 क्यों नहीं लगेगा, 1 कहाँ की आप बात कर रहे हो, मैं नहीं समझा, 1 तो इधर लिखा हुआ है, और कौन से 1 की आप बात कर रहे हो? हाँ बेबी कर, मैंने डायरेक्ट बना दिया, वो तो सॉल्व तो बेबी कर से ही करना पड़ेगा बेटा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, वो मेरी ऐसा बेबी कर बना के करना चाहो करो, डायरेक्ट याद उठाओ डायरेक्ट करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलिए तो अब 2-3 क्वेश्चन मैं मिक्स करके देता हूं। करंट डिवीजन का भी अभी मैं बता दूंगा, बाद में आगे अपन बढ़ेंगे जब एक बार, तो डिवीजन में भी करना कुछ नहीं है, आपको वो इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे, डिवीजन की कोई प्रॉपर्टी नहीं है उसमें, क्या इंटरवल बनाने ही पड़ते हैं। हाँ ओम करेगा, इसमें आप रख के देखो ना, कर रहा है x नेगेटिव और y जीरो, करंट जो आप ओम जो आप बोल रहे हो वो सही है, आप रख के देख लो उसमें, सीधा सीधा रख के देख लो। अक्षर सही है आपका आंसर, अक्षर का आंसर सही है। पानी की बोतल। हुआ फर्स्ट वाला, नहीं जानवी, जानवी शशांक फिर गलती कर रहे हो आप, आपने इसको x और इसको y मान लिया क्या डायरेक्ट, फिर गलती कर रहे हो आप। आदित्य मनिका सही है, देखो जिससे प्रॉपर्टी लग रही है उसको एक्स वाई देखना है मुझे, उसके बाद उसका रिजल्ट लिखना है आपको, बिल्कुल सही है, अर्णव सोनी यश का और पाटिका बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो अभी मैं इसको x मान रहा हूँ, इसको y मान रहा हूँ, अब मान लो मैं 2 को अंदर ले जाऊं, चलो 2 को अंदर ले जाने में कोई समस्या नहीं है, तो क्या दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, दिस माइनस दिस ही हो रहा है, यदि मैं इसको x मान लूं और इसको y मान लूं तो मेरे पास ये x माइनस वाई बन रहा है, ठीक है,
और ये कब होल्ड करता है? व्हेन x into y लेस देन इक्वल्स टू 0। तो 2x plus 5 into 1 minus 2x लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा। माइनस कॉमन लेके हटा देते हैं, माइनस कॉमन लेके हटाएंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस 5/2 यूनियन 1/2 से लेकर इनफाइनाइट। या फिर दूसरा तरीका सीधा सीधा ये है कि आप यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो फिर वो आप मेन प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो माइनस कॉमन लेके। ठीक है, कुल मिला के आंसर ये आएगा। आप कोई भी प्रॉपर्टी से उसको अंडरस्टूड करो, आंसर यही आने वाला है आपके पास। ठीक है, सेकंड का आंसर सही है, अर्णव सोनी आदित्य मनी का सही है, बिल्कुल बढ़िया है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। गौरव सिंह नो सॉल्यूशन कैसे आ गया? अच्छा, इसमें नहीं लग रही एक्चुअली, इसमें प्रॉपर्टी नहीं लग रही, इसमें ना 8 करवा 8 कर लो, सेकंड में 8 कर लो, एक्चुअली वो प्रॉपर्टी भी लगेगी। सही है, सेकंड में प्रॉपर्टी भी लग रही है। टू को अंदर लेके गए ना बेटा, इसने यहाँ 2 को अंदर लेके गए ना अपन, तो 2x plus 8 हो गया, 2x plus 4 हो गया। अब इसमें 8 कर लेना, सेकंड में 8 कर लेना। वैभव पहले वाले में आप सीधे सीधे एक काम करो, ठीक है, ये x था, ये y था, तो ये x माइनस दोनों को x माइनस y करोगे तो देखो 2x plus 4, इस 2 को तो अंदर ले लो आप, तो 2x plus 4 हो गया, और दोनों को यदि माइनस कर रहे हैं अपन तो 2x plus 4 आ रहा है। तो एक तरह से इसको मैंने x मान लिया, इसको y मान लिया, तो यहाँ पे मेरे पास x माइनस y लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे x माइनस y, और ये कब होल्ड करता है? जब x into y लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा तब होल्ड करेगा। ठीक है, सेकंड वाला आ गया समझ में? आप सेकंड वाले में इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो x क्या बन रहा है? यहाँ पे तो प्लस पे तो बनेगा नहीं, तो क्या करता है? अब दो तरीके रहते हैं, देखो आप या तो इसको x माइनस वाई वाले से समझ लो, ठीक है, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ इस 8 को, मैं 8 को लिख सकता हूँ x माइनस 5 माइनस x प्लस 3, लिख सकते हैं 8 को, तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये x माइनस वाई हो गया अपने पास। ठीक है, तो x इंटू वाई लेस देन इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक हो गई? -3 से लेकर 5 तक हो गई, -3 से 5 तक हो जाएगी। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, ओ ओ ओ हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, फर्स्ट वाले में नहीं लग रही है ना प्रॉपर्टी। एक मिनट एक मिनट, 2x हो गया ना, वो सही बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो, प्रॉपर्टी नहीं लग रही है। यदि माइनस करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो 4x प्लस 4 आएगा, 4x प्लस 4 आएगा। ठीक है, वो सही बोल रहे हो आप लोग, अच्छा अच्छा। अब चेक कर लेना, वो उसमें वो गड़बड़ हो रही थी, हाँ हाँ वो सही है, वो उसमें गड़बड़ हो रही थी, वो इसलिए नहीं लग रही होगी। माइनस कॉमन लोगे ना तो 2x माइनस 1 तो वो 4x प्लस 4 आ जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है ना? वो उसमें मैंने गलत लिख दिया था, वो सही लिख दिया था। हाँ, सेकंड का आंसर -3 से लेके 5 तक हो गया। सेकंड का आंसर -3 से लेके 5 तक हो गया। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना?
चलिए बस आज इतना ही लेते हैं अपन, ठीक है। फिर आप कल परसों टेस्ट की तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। और टेस्ट में मैंने बताया कि आज वाला नहीं आएगा, मैं फिर बता देता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। आज मॉड की इक्वेशन कल तक जितनी बताइए वो सब आएगी अपने पास, ठीक है। चलिए तो ठीक है, किसी को डाउट हो तो आप बता दीजिएगा। और या फिर एक काम करता हूं, मैं कल सुबह एक क्लास ले लेते हैं, रिवीजन क्लास। कल सुबह या तो एक रिवीजन क्लास रख लें क्या? हाँ ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ, कल सुबह एक रिवीजन क्लास है, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा टाइम, मतलब 8 से लेकर 10-11 के बीच में हो सकता है। तो जो भी टाइम होगा 8 से 12 के बीच में हो सकती है, तो जो भी टाइम होगा और उसका जो भी लिंक होगा वो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। उसमें एक बार वैल्यू कर्व का और मॉड्यूलस का रिवीजन में करा दूंगा, ठीक है, राइट। ठीक है, चलो ओके देन, बाय बाय।